छोड़ और दूजा कौन त्याया और दूजा कौन त्याया। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। सिमरन साधना परिवार के बच्चे जत्था गुरबाणी के कीर्तन राही आप सब नूं गुरु महाराज के पावन चरणों के नाल जोड़ रहे सी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी साडे इस कार्यक्रम के विच दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के समागम के विच गुरु महाराज दी आशीषां लैण वास्ते ते इत्थों दी प्रदेश और देश के लोगों नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव की वधाइयां देने वास्ते पहुंचने वाले ने इत्थे डीएवी कॉलेज दे विच दरबार हाल दे विच। दरबार हाल तो बाहर जितनियां भी संगतां ने कृपा करके दरबार हाल दे विच आने की कृपालता करो। मानयोग मुख्यमंत्री किसी भी वेले आ जाएंगे। प्रबंधक कमेटी के जिन्हां 6-7 मैंबरों का नाम स्टेज वास्ते कृपा करके आ जाओ। तरनजीत सिंह मक्कड़, माननीय योगी आदित्यनाथ जी साडे विच आ रहे ने। आप सब कृपा करके उन्होंने बहुत भरपूर प्यार देंदे हो, सहयोग देंदे हो। आप सब उन्होंने प्रशंसक हो, हमेशा समर्थन और सहयोग रहिंदा है। वो भी पंथ के नाल बहुत प्यार करते हैं, पंथ के नाल बहुत सांझ करते हैं। पंथ उत्सव मनाया गया। साहिबजादा का शहीदी दिहाड़ा मुख्यमंत्री आवास दे विच करीबन 5 बार मनाया गया। हिंदुस्तान के किसी भी मुख्यमंत्री आवास दे विच ऐसा नहीं होया। मानयोग मुख्यमंत्री जी ने साहिबजादियां का सम्मान करते हुए उन्होंने शहादत का सम्मान करते हुए किया है। क्योंकि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने, दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते 400 प्रदेश के लोगों के नाल जुड़ाव उन्होंने बनया रहे, लोक भलाई के काम चलते रहन। इस करके असी सब जयकारियां की गूंज के नाल मानयोग मुख्यमंत्री का स्वागत करें। कोई भी अपने स्थान के ऊपर भगदड़ ना मचाए, खड़ा ना होवे। मानयोग मुख्यमंत्री जी आएंगे, आप सब के सामने रूबरू होंगे, उन्होंने स्वागत होएगा। उस तो बाद वो प्रदेश के लोगों ते आप सब नूं वधाइयां देंगे। उन्होंने स्वागत करो और आशीषा देने की कृपालता करो। बोले सो निहाल, 5 जयकारा निहाल। और माननीय मुख्यमंत्री जी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव से श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हंडोला के समागम के विच गुरु महाराज का आशीर्वाद लैन वास्ते तो प्रदेश और देश के लोगों, प्रदेशवासियों, देशवासियों साहिबां के प्रकाश उत्सव दियां वधाइयां देने वास्ते उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफों डीएवी कॉलेज के इस मैदान के जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव का समागम मनाया जा रहा है, उत्ते साडे सब दे विच स्टेज के ऊपर विराजमान ने। ते असी सब उन्हां अपने दिलों के विच उन्हां नूं वसा के रखने आ। क्योंकि वीर साहिबजादा दिवस के ऊपर पिछले कई साल तो लगातार असी सब मुख्यमंत्री आवास के ऊपर समागम करने आ ते साहिबजादियां दी शहादत नो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफों नमन करते हुए उन्होंने शहादत को याद करने। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने वीर साहिबजादा दिवस के ऊपर पूरे देश के 26 दिसंबर को कंपटीशन करा के करोड़ों विद्यार्थियों हजूरी में बैठी साध संगत जी, फतेह का जवाब जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको सिख समाज से महान मुख्यमंत्री हम सबके बीच हम सबको गुरु महाराज के पावन प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देने हेतु और गुरु महाराज के समक्ष शीश निवाने हेतु आज हम सबके बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण समाज का ध्यान इंगित कराना चाहूँगा। जब हम गुरु गोविंद सिंह महाराज की बात करते हैं तो ये जब पटना साहब में गुरुद्वारा कंगन घाट, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना साहब गए थे तो गुरुद्वारा कंगन घाट भी देखा होगा। और गुरुद्वारा कंगन घाट में जो युगों युगों से तपस्या कर रहे थे पंडित शिवदत्त,
उनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बाल्यावस्था में राम रूप में दर्शन देते हैं। आज इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री 5 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों अनेक कार्य करते रहे हैं, पूर्व में अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर मैं कहूँगा ये हमारे छठे गुरु महाराज गुरु हरगोविंद महाराज की एक असीम कृपा है। हमारे छठे गुरु महाराज ने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया था, जो शक्ति और भक्ति का सिद्धांत था। आज युगों बाद एक संत महात्मा मुख्यमंत्री जो कि अपने कार्यकाल में मात्र प्रदेश की कानून व्यवस्था को नहीं देखता, वरन समस्त धार्मिक स्थलों का विकास कैसे हो, इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, जिसका परिणाम परिलक्षित हो रहा है। हम लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना देखते हैं, तो आज अयोध्या में प्रभु राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, मैं उसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो राम का मंदिर नहीं, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। आपने जो 36,000 पेजों का अनुवाद अरबी फारसी से हिंदी में करा के, और प्रत्येक पर डे हियरिंग का जो आपने SLP फाइल करके माननीय उच्चतम न्यायालय से जो आपने निर्णय प्राप्त किया, और तत्पश्चात जितनी मेहनत से, जितनी लगन से आपने ये कार्य किया, आपको गुरु महाराज की हुजूरी में बोल रहा हूँ कि सदैव लोग आपको याद करेंगे। जब जब कभी भारत के पुनर्जागरण की बात होगी, सनातन धर्म के पुनर्जागरण की बात होगी, सिख समाज, सनातन समाज के जब मित्रता, उनके भाईचारे की बात होगी, तो योगी आदित्यनाथ को सदैव उस पिलर के रूप में याद किया जाएगा, उस स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा। इतना पवित्र व्यक्ति हमारे लिए वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके रहते जो धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, मैं उनके लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आज यहाँ पर आप आए हैं, हम सबको आपने कृतार्थ किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, और अग्रिम कार्यक्रम के लिए सतपाल सिंह जी को कहता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी बच्चों, आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आज दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोविंद सिंह, जिनको कितने नाम से पुकारा जाता है, सर्वदानी भी हैं, संत सिपाही भी हैं, योद्धा जर्नल भी हैं, उनके प्रकाश पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन कोई मंदिर के पट नहीं खुलवा सका। आज तो वहाँ पर भव्य मंदिर जो है उसका निर्माण हो गया है। इसका श्रेय हिंदुस्तान की जनता को जाता है। मैं इसमें मानता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर मैं अगर मानता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। हर हफ्ते इन्होंने जाकर के वहाँ उसकी पैरोकारी की, और कोर्ट में जाकर के डे टू डे इस मामले की सुनवाई रही, और सुनवाई के बाद नतीजा ये निकला कि आज हमारे पास मंदिर का निर्माण हो गया। अब 22 अगस्त को आप जानते हैं कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। अब इन बच्चों को पता था कि अगर हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए का नाम देंगे। अगर हम सिल्वर मेडल लेके आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 50,000 रुपये का मेडल देंगे, इनाम देंगे। ये मेरे सामने खालसा इंटर कॉलेज के मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके गेम्स के टीचर बैठे हैं, वो आप उनको प्रेरणा स्रोत हैं, और मैं वहाँ का प्रबंधक हूँ। तो इन बच्चों की जब मैं ध्यान देता हूँ, आज मैंने कहा कि बच्चों ऐसी गेम खेलो कि यूपी में खालसा इंटर कॉलेज का नाम तो बाद में होगा, लेकिन माने भाई मुख्यमंत्री जी का नाम सबसे पहले होगा। इस पंडाल में, इस कार्यक्रम में, इस प्रकाशोत्सव के समागम में सम्मानित करने की कृपालता करें। चरणप्रीत बग्गा जी शॉल और सम्मान चिन्ह। बोले सो निहाल। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जो उनका भी सिरोपाव देकर स्वागत करें। खालसा इंटर कॉलेज के 6 बच्चे स्वर्ण पदक, 2 बच्चे ये स्वर्ण पदक विजेता हैं। आयुष धीमान कराटे में, आयुष धीमान और अभय राजपूत स्वर्ण पदक विजेता, अंशु लोधी, पिंटू यादव और रितेक सोनकर रजत पदक विजेता। 3 बच्चे
अंशु लोधी, पिंटू यादव, रितेक सोनकर रजत पदक विजेता, आर्यन गुप्ता कांस्य पदक विजेता। और इनके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं सा जसपाल सिंह जी, जो प्रवक्ता भी हैं शारीरिक शिक्षा के, मैं अनुरोध करूंगा कृपा करके आ जाएं। सा जसपाल सिंह। प्रधानाचार्य जी आ जाओ कृपा करके। निहाल, बोले सो निहाल। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, प्रवक्ता सतपाल सिंह मेद जी, महामंत्री सरदार हरमिंदर सिंह टीटू जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के हमारे वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पूरा देश दशमेश गुरु महाराज की प्रकाशोत्सव के साथ जुड़ करके उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को मैं प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, चार पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, चार पुत्र धर्म के लिए, देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती हैं, और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर सिख के लिए। हम लोग इस बात को मानते हैं, खालसा पंथ की स्थापना ये मुगल साम्राज्य के अस्त का कारण बना, उनके पतन का कारण बना। औरंगजेब हो या वजीर खान, उन्होंने जो कृत्य किया था उस कृत्य की सजा परमात्मा ने उन्हें दी। लेकिन इतिहास में देखने को बहुत कम मिलता है कि कई कई पीढ़ियां देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। और आज जब हम यहाँ पे गुरु महाराज की इस पावन प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रेरणा हम सबको एक नई शक्ति प्रदान करता है। ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा जो मांग 2019-20 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी और सन 2018-19 में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो महान कीर्तन कार्यक्रम दरबार
मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित हुआ था। इसके उपरांत कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी साहबजादा दिवस के आयोजन के कार्यक्रम 2020 से प्रारंभ हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस, साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सात वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में चिन्माया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने तो अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया। और हमें जानना चाहिए किस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है सिख गुरुओं की, 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बना करके समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को एक नई दिशा दी। आज इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जब आप सब यहाँ पर एकत्र होकर के गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होकर के गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प ले रहे हैं, इस अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारे मौजूद हैं। स्वयं हमारा लखनऊ, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे, कुछ समय रुके थे, यह आशीर्वाद लखनऊ को भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। इन स्मृतियों को बनाए रखना है, इसको और आत्मिक स्वरूप देना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। मैं इस बात के लिए लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत सक्रिय भाव के साथ ये लोग कार्य करते हैं। यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह और उनकी टीम भी इस पूरे अभियान के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के हर एक व्यक्ति को गुरु परंपरा के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा की महानता से अवगत कराने का कार्य करता है। ये हमारा आज का दायित्व भी बनता है। मैं आपको एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूँ। भीषण शीतलहरी के बावजूद आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा
विरासत का सम्मान। यही है सम विषम परिस्थितियों में, चाहे वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विषम परिस्थिति हो, सरकारों के द्वारा हो या मनुष्यों के द्वारा, उसकी प्रवाह के बगैर हम अपनी परंपरा और विरासत को हर हाल में बनाए रखेंगे। और उसके लिए आज आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सबको मैं एक बार फिर से इस पावन पर्व की लख लख बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आप सबको मेरी लख लख बधाई। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मानयोग मुख्यमंत्री जी आप सब ਨੂੰ उत्तर प्रदेश सरकार ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੜੇ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਖਲਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ